So let me tell you, जिसने पिछले 3 साल की विनर मिसेस चावला को हराया है और उनका नाम है मिसेस पम्मी। जय माता दी। बस बोरिंग हलवाई लड़की से शादी का सरदर्द शुरू करेगी मम्मी। Congratulations दी, this is your victory। अरे चलो ना, मम्मी आंटी को तो सिर्फ प्राइज मिला, असली विनर तो तू है। चल। कंग्रेचुलेशन, आपका चीज़ी सरप्राइज बहुत टेस्टी था। रुकिए, अब क्या जगत रोना रोने वाली है। चावला की बोरी। प्राइज को सही पार्टिसिपेंट को ही मिलना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिसने डिश बनाई है ना, प्राइज भी उसी को मिलना चाहिए। ओ हेलो मिसेस त्रिलोकपुरी, डिश मैंने बनाई है इसलिए प्राइज भी मुझे ही मिला है। किससे खम्बा ना नोच, मुझे भी मालूम है तेरा पता है। आज तो आदमी नहीं बनाने बढ़िया ही चलन हो रही है, मुझे सब पता है। चल मालूम है। एक सेकंड बात कर रही है। क्या बात है बताइए। सर मैं बताती हूँ। ओ लाओ जी फोन दो। यही मुझे बताया कि अभी इसकी पोल खोलती हूँ। ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए सर आप। मैम आप भी देखिए। क्या बोली थी तू? किसी आके खंबा नोचेगी? अरे खंबा तो अब तू नोचेगी और साथ में ना अपना ये सड़ा हुआ मुंह भी। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था ये औरत कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को ना उसके पीछे लगा रखा था। ये डिश इस औरत ने नहीं बनाई है, ये डिश इसने अपनी किसी हेल्पर से बनवाई है और वही लड़की है सर, उसी को बुलाई है, वही है असली विनर। फ्रॉड औरत कहीं की, बुलाना उस लड़की को। अब क्यों चुप है? जीतने के लिए मिसेस डेली कुकिंग कंपटीशन में चीटिंग होने लगी। वेरी सैड। कौन है ये लड़की? महक। महक, इस लड़की का नाम है महक। महक, आप स्टेज पे आइए। महक, कहाँ चली गई? महक, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज स्टेज पे आइए और अपना प्राइज लीजिए। महक यहाँ नहीं है और मम्मी जी डिस्क्वालीफाइड हो चुकी हैं, तो इस बार भी विनर है मिसेस चावला। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस मिसेस चावला, बहुत बहुत मुबारक आपको। देखने से ही पता लग गया था, कुछ तो खास बात है उसकी कुकिंग में, सबसे अलग। You know what I'm saying? Yes, I know. फाइनली आपको वहां इतने सारे मोटे कोयलों में से आपका हीरा मिल ही गया। वाह। ट्रस्ट मी शौर्य, तुम्हें वहां होना चाहिए था। मैं वहां नहीं था। मैं मेरा मतलब जब मैं वहां विनर अनाउंस कर रहा था उस समय तुम वहां नहीं थे। मैंने जो देखा तुमने वो नहीं देखा। जीतने के बाद भी वो लड़की प्राइज लेने सामने नहीं आई। इमेजिन उस लड़की की लॉयल्टी पम्मी जी की तरफ। क्या पता मैं इम्प्रेस करना चाहती हूँ, वो शायद इम्प्रेस कर भी दिया है। एनीवेज, मुझे बहुत काम है और तुम भी अपना टाइम खराब कर रहे हो। शौर्य, कभी कभी वेस्ट में से भी बेस्ट निकल आता है। हमारे कंपटीशन के लिए उस जैसे कंटेस्टेंट की जरूरत है। खैर, मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। उसका भाई कह रहा था वो किसी ढाबे पे काम करती है। इंटरेस्टिंग। सो अब इंडिया सुपर कुक में ये ढाबे पे काम करने वाले राजमा चावल बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। वाह। यार बंद करो ना, विदा होते वक्त रोई थी ना। हाँ? शेयरिंग? नो? ओके। नहीं, मैं कह रहा था वैसे उस पम्मी ने ना आज हिचकियां ले लेके मर जाना, उतना कोस जो रही है उसको। ये तो मेरे दिमाग में पत्थर पड़े थे जो इस जाहिल गवार लड़की को अपनी बहू बनाने का सोच लिया। है कोई औकात इनकी हमारे सामने? इनके घर की लड़कियां और हमारे घर का बेटा, है कोई मैच इनका हमारा?
एक दूसरे को बिना जाने पहचाने फ्रेंड्स बन गए। रिश्ते अगर अनजानों के बीच हो तो खूबसूरत लगने लगते हैं, अगर जान पहचान हो जाए तो वही रिश्ते सड़ने लगते हैं। वाह, तुम्हारा दिन तो काफी बुरा गया। ओ मैडम, स्लीपिंग टाइम। कल मुझे बहुत काम है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। और नींद ना आए तो याद आना, हल्दी दालचीनी वाला दूध ले लेना। चीजें फिक्स हैं, फिकने दो। गेस्ट को जो भी सर्व होगा बिल्कुल फ्रेश सर्व होगा। यू गेट दैट? सर प्लीज, सर बस एक चांस सर। टेक्स और रीटेक्स में फिल्मों में होते हैं। यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड कम हियर। यू फायर। जस्ट गेट आउट। एंड आप लोग भी जस्ट गेट आउट। क्या शौर्य, क्यों बरस गया सुबह सुबह बेचारी पे? ये कितना रो रही थी यार। तुम एक काम करो, असिस्टेंट बना लो उसको अपनी। एक काम करो, शादी कर लो, कन्यादान मैं कर दूंगा। यार राक्षस है तू। मैं राक्षस हूं ना, तुम लापरवाह हो। इंडिया सुपर कुक के मार्केटिंग प्लान के लिए बैठना है, याद है? हाँ हाँ याद है, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ। किसी को बुलाया है मैंने मिलने के लिए, बस आते ही होंगे। ओ दे काम। ये वो मिसेस दिल्ली? मैं जरा मिल के आता हूँ यार। नहीं, वो पर्स में होगा मेरा फोन। हाँ, नहीं तो आपका फोन आया और मैं ना उठाऊं, ऐसा कैसे होगा? हाँ जी। हाँ, हमारी महक के लिए भी ढूंढो ना एक अच्छा सा रिश्ता, थोड़ा सा मुंडा कोई है। दादी क्या कर रहे हो? आवाज कम कर लो। महक, बंद करा यार, वॉल्यूम देख। तूने गणपति फूले के पुराने मंदिर से 400 साल पुरानी मूर्ति चुराई होगी। चुराया किसी तो? हाँ जी। अरे ये धीरे क्यों कर दिया? हाँ, तो मैं कह रही थी कि उसको महारानी का बोल, फोन उठाए वरना मैं तोड़ दूंगी। मैं दिखती हूँ। हाँ जी हाँ, सॉरी। क्या कह रहे थे आप? नेहल, नेहल अपना फोन साइलेंट पे नहीं कर सकती है क्या? ये मेरा फोन है। बेसिक मैनर्स भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाउ डेयर यू टच माय फोन? नेहल, तेरा फोन कब से बजे जा रहा था? कांता चाची ने मुझे देखने आने। ओह कम ऑन प्लीज। तुम्हारी तो आदत है नाक घुसेड़ने की हर किसी की लाइफ में। अपनी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा, तो सोचा कि दूसरों की लाइफ में नाक घुसेड़े, है ना? वेरी सिली ऑफ यू। नेहल, मैं तो सिर्फ तेरा फोन देख रही थी। मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतना गुस्सा हो रही है? Exactly, I know. ये मेरा फोन है और ये कमरा मेरे मॉम डैड का है। It's none of your business. नेहल, मैंने तो सिर्फ तेरा फोन हाथ में। ओह प्लीज, ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने मत करना, घर वालों के सामने ही किया करो। अपने आंसू वही बहाया करो। 24 घंटे वही तुम्हारा नाम रटते रहते हैं, महक महक महक, महक का खाना, महक की शादी, एसेट्रा एसेट्रा। मेरे कान पक चुके हैं सुन सुनकर। एंड यू नो वन मोर थिंग, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माय लाइफ। एक्सक्यूज मी, आप ये प्लीज़ वीडियो देख के बताएंगे कि आपने इन्हें कहीं देखा है? ये आसपास किसी ढाबे पे काम करती हैं। देखा तो है।
टीवी में काम करती हैं क्या? थैंक यू, मैं खुद ढूंढ लूंगा। एक्सक्यूज मी, आप ज़रा ये वीडियो देख के बताएंगे कि आपने इस लड़की को कहीं देखा है? प्लीज़ देखिए ना, इसका नाम महक है। मुझे पता लगा है कि ये आसपास ढाबे पे काम करती है। प्लीज़ देख के बताइए ना। एक मिनट। उसका 400 है, इसका 300 है। हाँ ताई जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मुझे फ़ोन का रिचार्ज कराना था। आप देखो, मैं 2 मिनट में आती सारा हूँ। दिन फोन पे लगी रहेगी, बैलेंस तो खत्म होगा ना। अच्छा जल्दी आना। ठीक है। ये रख दो। ओके। कहाँ गया? कहाँ गया? अभी तक तो यहीं था। क्या बात है, आज तो फुल शिकार के मूड में आए हो। इतनी दिलेरी। हाय, तेरे जैसा शिकार हो तो शिकारी क्या, मैं तो खुद जाल बन के बचने को तैयार हूँ। तो हुक्म तो कर। बड़े डायलॉग्स मार रहे हो हिंदी मूवी के। हाँ, कहाँ से याद करके आए हो? किसी तो लेने आया हूँ। चल जल्दी से दे दे मेरा बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट? पर चीटर कहीं कि आज तुम्हारा कोई बर्थडे नहीं है और गिफ्ट मांगने से नहीं मिलता। ओहो, तो एडवांस में दे दे। नेहल का बैलेंस भी आज ही खत्म होना था। मानसी तो लगता है आज पूरी दुकान खरीद के आएगी। आप रखो जी इसे। क्या हुआ मैम? अभी आ रही हूँ। ले लीजिए। हाँ, लेती हूँ। ओह शिट, कांता आंटी। ओह शिट, मम्मी आंटी। अजय, स्ट्रेंज, मेरी भी। पर मुझे गिल्ट हो रही है क्योंकि गलती मेरी ही थी। मुझे उससे सॉरी कहना है। तो कल जाके माफी मांग लो, सॉरी बोल दो। पर मैं उसके ऑफिस का एड्रेस नहीं जानती। ना ही फोन नंबर है। क्या लगाया हुआ है? बात करने का मूड नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। कल कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। भाड़ में जाओ करेला किंग। So अगले हफ्ते से we are starting up with our continental cuisine branch. You should come by. Yeah. So this is our recently introduced dining area. डेकोर थोड़ा लाउड है ना? Please have a seat. Oh, thanks. सर लंच रेडी है। Oh, finally. So I've heard a lot कि आपके रेस्टोरेंट की cuisine एक्सपेरिमेंटल है। yeah, that's good. Let me try. अरे सुन सुन सुन, आज करेला सिंह को इतना घबराया हुआ देख रहा हूँ पहली बार।
करेले को आज उससे भी कड़वा कोई मिल गया है। हेलो 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 मैडम, सॉरी आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? रेस्टोरेंट है, कोई भी भूखा होगा तो जाएगा। अरे मैडम वो बात तो सही है, लेकिन आज रेस्टोरेंट बंद है। आप एक काम कीजिए, कहीं और जाके भूख मिटाइए। बंद है? फिर वो लोग वहाँ कैसे जा रहे हैं? देखिए भैया, अगर आपको मेरे कपड़े देख के ये लग रहा है कि मैं यहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ तो बिल्कुल सही लग रहा है, पर मैं यहाँ खाने नहीं खिलाने आई हूँ। यहाँ के जो मालिक है ना उन अरे मैडम आप क्या बड़बड़ा रही हैं? आपको बोला ना आज रेस्टोरेंट बंद है, आप कल आकर खाइएगा और खिलाइएगा। पर मैं तो चॉकलेट रसमलाई लाई थी। भैया क्यों रोक रखा है? आने दो इन्हें। कहाँ थी तुम इतनी देर से? चलो। खून मत जला तू मेरा महक। उसने तुझे इतना कुछ सुना दिया और तू सिर्फ गाय की तरह घंटी बजाते हुए चली आई। लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है उसे। मैं होती ना तेरी जगह, बाय गॉड उसी के रेस्टोरेंट में जाके ना उसका कचूंबड़ बना के उसी के स्टाफ को खिला देती। यार क्या करती, मैं डर गई थी। डर गई थी? एक बात बताऊं, इस डर को ना पॉट में डाल के फ्लश कर दो हमेशा के लिए। तू तो सॉरी बोलने गई थी ना, फिर उसकी बकवास क्यों सुन के आई है? तू सही कह रही है यार, सेलिब्रिटी होगा अपने घर में। गुस्सा आ रहा है बहुत। वो करेगी जो हमेशा करता है। गाली दूं? शायद बेटर फील होगा। हाँ ट्राई करते हैं, ठीक है? बोल मेरे साथ। ए नॉनवेज नहीं? हाँ मेरी वेजिटेरियन। अब बोल। शौर्य खन्ना कुत्ता। वेज। शौर्य खन्ना घमंडी। शौर्य खन्ना घमंडी। क्या हुआ सर? खाते हुए जुबान कट दिया। सर लगता है किसी ने आपको गाली दी है। चले उसको ऊपर रख। शौर्य खन्ना बेहुदा। शौर्य खन्ना बेहुदा। शौर्य खन्ना बदतमीज बैल। शौर्य खन्ना बदतमीज बैल। बैल नहीं, जेल। मैं जेल जाने वाली हूँ। इसने तो पुलिस भेज दी मुझे बुलाने के लिए। शिट यार महक, कहीं शौर्य तेरा खाना वाना खा के मर तो नहीं गया? वैसे भी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, सारा इंसान तेरे ऊपर ही आना है। यार सोनल, मुझे जेल का किचन नहीं संभालना, क्या करूं? अब ना कुछ मत कर, अब ना भाग यहाँ से। भाई साहब एक बात कहूं? हाँ बोल। मेरी पढ़ाई खत्म हुए ना पूरे 20 साल हो गए। तो मैंने पढ़ाया तेरे को। अब और ज्ञान नहीं चाहिए भाई साहब। आपको अपना कोई काम धंधा नहीं है जो सुबह सुबह आप मेरी जासूसी करने लग गए? नहीं क्या मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मेरे से ऐसे बातें कर रहा है? एक मिनट, एक छोटी सी सजेशन है भाई साहब। ये जो साड़ियों का धंधा है ना, इसे बंद कर दो। तो फिर इसकी जगह ना आप टोपियों का, चश्मे का, मैग्नीफाइंग ग्लास का, ओवरकोट का ये धंधा खोल लो, बड़े पैसे कमाओगे भाई साहब। और इसके साथ में आपको जासूसी का ठेका तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने का आपको बड़ा शौक है ना। कमाल है यार, कमाल है। तेरे से तो बात करना ही बेकार है। नहीं मैं छोटी सी बात समझा रहा हूं, तेरे को समझ में नहीं आ रही। आप एक बात बताओ, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब बता सकते हैं शर्मा निवास कहाँ पड़ेगा? आगे से राइट है। हद हो गया। बात को पतंगा बना भाई साहब ये तो अपने राजीव कपूर हमारे घर में। अरे सर आपको कौन नहीं जानता, आइए ना, आइए बैठिए प्लीज। रवि पुत्र, इससे पूछ तो सही यहाँ आया क्यों है? ठंड रखो, अपने आप बताएगा। लीजिए ना। लो जी, ले लो। लो जी, आ गई महक। देख महक, कौन आया तुझसे मिलने? देखिए सर, मानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मैं गलत नहीं हूँ। मैं मानती हूँ उस दिन बिना परमिशन के आपके रेस्टोरेंट मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली उस दिन ढाबे पे दाल फ्राई की बजाय इतना बेकार डिश बना के खिला दिया, मैं बस उसकी भरपाई करने आई थी। तो प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, पर प्लीज पुलिस केस वापस ले लीजिए। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे अरेस्ट करके मत ले जाइए सर।
मैं बस एक अच्छी डिश बना के खिलाना चाह रही थी। ऐसी कोई कोशिश मैं फिर से नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी कोशिश, जबकि स्पेशली तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम इंडिया के सबसे बड़े किचन में कुक करो। मैं आप लोगों से और महक से एक परमिशन लेने आया हूं। प्लीज बैठिए। आप बैठे। मेरे पास महक के लिए एक ऑफर है। महक बहुत टैलेंटेड है। मैंने बहुत लोगों के हाथों का खाना टेस्ट किया है। मेरा काम भी यही है। और महक जो खाना बनाती है वो खाना नहीं, जादू है। She's superb। मैं महक को इंडिया सुपर कुक के कंपटीशन में इनवाइट करना चाहता हूं। जब चिड़िया के बच्चे पे कोई गिद्ध हमला कर देता है ना, तो सारा झुंड मिलके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली हाट में हमारी महक के साथ हुआ, जिसने हमारे मन में एक खटास सी पैदा कर दी। ये दुनिया है ना, गिद्ध है गिद्ध। और हमारी महक बहुत ही सिंपल है। देखिए जी, अगर महक खुद वहां जाना चाहती, हम सब कभी मना नहीं करते। वैसे भी आप उसकी इच्छा जान ही चुके हैं, तो राजीव जी आप तो प्लीज रहने दें। भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है ना कहने की, सोच समझ के भी तो जवाब दे सकते। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ये कोई ऐसा वैसा टैलेंट शो नहीं है। कोई एक बात कहूं पुत्र, समोसा तूने डफ लिया, चाय की सुड़की भी ले ली। अब तू यहाँ से 9-2-11 हो जा। और तेरे को शायद पता नहीं, ये चांदनी चौक है। शाम को यहाँ भगदड़ मच जाती है, बहुत भीड़ होती है। तेरी गाड़ी निकल नहीं पाएगी। और रही घर की कुड़ियों की बात, वो घर में ही टीवी देखना अच्छा समझेंगी, टीवी पे दिखना नहीं। समझ नहीं? देखिए, महक आपकी बच्ची है, आखिरी फैसला भी आपका ही होगा। मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूं। अगर विचार बदले तो प्लीज मुझे भर के दे दीजिएगा। ठीक। हीरे को कंबल में जितना भी छुपा लें, मगर उसकी चमक कभी नहीं छुप सकती। आप सही कह रही थी, एक से मन नहीं भरता। अच्छा जी, तो क्या है ना, मैं मार्केट जा रही थी दशहरे के वास्ते। मैंने सोचा अच्छे पड़ोसी का फर्ज अदा कर लूं। आपको अगर कुछ मंगाना है ना तो बता दो मुझे। हमारे घुटनों में क्या दर्द हो रहा था? तू जा मार्केट। दादी तुसी भी ना बस। अच्छा सुनो ना, मैं और मेरे मिस्टर माता रानी का जगराता रखा रहे हैं कल बांके बिहारी धर्मशाला में। आप लोग सबको जरूर आना है। हाँ, तो बड़ी छेती याद आ गई तुझे अपने फेवरेट पड़ोसियों की। वो दरअसल क्या है ना कि मैं ना टू माइंड विच सी कि आप लोगों को इनवाइट करूं भी या नहीं करूं। फिर सोचा कि माता रानी का जगराता है, फिर मोहल्लेदारी भी है, इनवाइट कर ही लूं। तो क्या है ना कि माता रानी के जगराते में पम्मी जी भी आ रही हैं। तो सोचा कहीं आप लोगों को अनकंफर्टेबल ना हो जाए। क्यों? वो तेरी रिश्तेदार जो पम्मी है, रात को क्या वो चुड़ैल बन जाती है जो हम डर जाएंगे उससे? ओ नहीं दादी, दरअसल मुझे पता चला था कि आप लोगों में कुछ टेंशन वेंशन हो गई थी मिसेस दिल्ली कंपटीशन में। और ऐसी चिंता ना करो जी, हम सब परिवार आएंगे। माता रानी का काम है, आएंगे भी और भेंटे भी गाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर मैं चल दी हम। जय माता। महक जल्दी आ बेटा। आई चाची, 2 मिनट।
मिस्टर के ऑनलाइन हो क्या? यस। महक, माता रानी वेट कर रही हैं। आई चाची। यार शौर्य, I have a feeling something is missing. ये लिस्ट अधूरी है। राजीव प्लीज, अब उस ढाबे वाले के खाने की मैजिकल टेस्ट की तारीफ मत करना यार, प्लीज। यार, she was good यार। सुनो, टीवी देखते हो? हाँ, कभी कभी। क्यों? एक टीवी शो है, इंडिया सुपर कुक, नाम सुना है?